वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स देखेंगे। ये मंथली करंट अफेयर्स है और हर महीने आपको करंट अफेयर्स किसी तरह से वीडियो मिलती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें सितंबर महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले किसी भी एग्जाम, जैसे कि रेलवे हो, बैंक हो या फिर एसएससी हो, इन सभी एग्जाम्स में जो है ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। आप हमारा एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर इस वीडियो का आपको पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगा। जो लोग चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर लें। आने वाले दिनों में पिछले 3 महीने के करंट अफेयर्स का एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें उस 3 महीने में कौन कौन सा होगा ये देखिए। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इन तीनों को कंबाइन करके एक सिंगल वीडियो बनाया जाएगा, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे करंट अफेयर्स के, वो सभी क्वेश्चंस उस वीडियो में शामिल होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं सितंबर महीने के करंट अफेयर्स को। यहाँ पर देखिए, आप जो पिछले हमने पहले जो कुछ पीडीएफ अवेलेबल कराए थे जनवरी से जुलाई तक का, अगर वो पीडीएफ आप लेना चाहते हैं, 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन का वो पूरा संग्रह है, तो आप उसे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जनवरी से लेकर के जुलाई तक। आने वाले दिनों में जो हमने बताया कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इसकी अलग से वीडियो मिल जाएगी, तो आपको वो लाभदायक होगा। वो पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न है सितंबर महीने का। ट्रंप ने किसे पहली वर्ल्ड वॉर टू हेरिटेज सिटी घोषित किया है? तो आंसर होगा विल्मिंगटन। इसके बाद क्वेश्चन है, इटली में आयोजित F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? पियरे गैसली ने। इसके बाद है क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को राज्य का पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है? तो आंसर है विरुधनगर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन बीमा कंपनी बजाज अलियांज ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाएगा आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया गया है? 7 सितंबर को। इसके बाद है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने शिक्षक दिवस के अवसर पर कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो आंसर होगा इंग्लिश प्रो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल इंडिया 2023-24 तक कितने परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो ये 500 परियोजनाओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत और किस देश के सहयोग को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा फिनलैंड। इसके बाद है, रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? 2580 यानी 2580 करोड़ रुपए। इसके बाद क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा, सबसे बड़ा सोलर ट्री जो है किस देश ने विकसित किया है? भारत ने। इसके बाद है, किस देश ने कैलाश मानसरोवर के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्थापित की है? तो आंसर होगा चीन। और हाल ही में भारत ने पबजी गेम समेत कितने चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगाए हैं? टोटल 118। ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी जीआईआई में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो आंसर होगा 48वें स्थान पर। केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है? तो देखिए, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी, इसके अलावा उर्दू भाषा को वहाँ पर आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी गई है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनोद कुमार यादव। ठीक है। पहले जो है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हुआ करते थे, लेकिन अब इस पद को हटा करके यहाँ पर सीईओ का पद बनाया गया और इनको बनाया गया विनोद कुमार यादव को, क्योंकि यही चेयरमैन भी थे, तो अब इनको जो है सीईओ बना दिया गया। आपको याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ कौन है? विनोद कुमार यादव यानी वीके यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो आंसर होगा रूस। भारत और रूस के बीच हाल ही में कौन सी नई राइफल के लिए भारत में निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो आंसर होगा AK-203। इसके बाद है, सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को अपना एजीआर बकाया चुकाने के लिए कितने साल का समय दिया है? तो आंसर होगा 10 साल का।
इसके बाद देखिए हाल ही में किस राज्य के कुड़प्पा जिले में खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख, जिसको रेयर इंस्क्रिप्शन कहते हैं, तो दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हुई? आंसर होगा आंध्र प्रदेश। और इसके बाद क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि वह भारत को कोविड-19 संकट की प्रतिक्रिया से के रूप में 3500 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करेगा? तो आंसर होगा जापान। केंद्र सरकार ने समूह ग की नौकरियों में कितने नए खेलों को शामिल कर उनको स्पोर्ट्स कोटा के तहत नौकरी देने की घोषणा की है? तो ऐसे 20 नए खेल हैं जिसको ग्रुप सी के अंदर यानी समूह ग की नौकरियों में शामिल किया गया है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर के शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगाई है? तो आंसर होगा महाकालेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन किस रेस को जीतकर इस साल की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम की है? तो आंसर होगा बेल्जियम ग्रां प्री। इसके बाद है, किस राज्य ने 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम को बनाने की घोषणा की है? आंसर होगा गुजरात। देखिए विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा गुजरात ने की है, जिसकी लागत 1500 करोड़ रुपए है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने वकील कार्यकर्ता प्रशांत भूषण के द्वारा कोर्ट की अवमानना मामले पर फैसला सुनाते हुए उन पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो आंसर होगा 1 रुपए का। ठीक है। इसके बाद देखिए हाल ही में जननायक पार्टी यानी जजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अजय सिंह चौटाला को। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बन गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है एम वीर लक्ष्मी, तमिलनाडु की है ये। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। ठीक है। द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, इस पुस्तक को किसने लिखा है? करण जौहर की ये पुस्तक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि संवाद किया है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया है। हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना और अफवाह फैलाने से लड़ने के लिए असोल चीनी या रियल शुगर नाम से एक अभियान शुरू किया है? तो आंसर होगा बांग्लादेश। नेक्स्ट है, हाल ही में त्रिपुरा के किस देश के साथ अपने अंतर्देशीय जलमार्ग को खोल दिया है? आंसर होगा बांग्लादेश। इसके बाद क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? नोबेल शांति पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के कौन से खिलाड़ी आईसीसी टी20 बल्लेबाज की रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं? तो आंसर होगा डेविड मलान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और किस देश के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा फ्रांस। भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच त्रिपक्षीय वार्ता की गई हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के बढ़ाने के उद्देश्य से। इसके बाद है, किस राज्य सरकार ने राज्य में हरियाली सुनिश्चित करने के लिए आई रखवाली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आंसर होगा पंजाब सरकार ने। इसके बाद है, बॉलीवुड के किस एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा परेश रावल। इसके बाद है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 105वीं रैंक मिली है। याद रखिएगा 105th पोजीशन पर है भारत आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। इसके बाद क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बिहार में कितने करोड़ रुपए की लागत वाली मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क के निर्माण की मंजूरी दी है? 971 करोड़ रुपए। इसके बाद है, हाल ही में किस देश ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया है? तो आंसर होगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत किन देशों के साथ मिलकर 5G तकनीक पर काम कर रहा है? इजराइल और अमेरिका के साथ भारत मिलकर 5G टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। इसके बाद है, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कितने राज्यों में 22 बांस समूहों को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एयरपोर्ट का नाम भगवान श्री राम के नाम पर करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा अयोध्या एयरपोर्ट। कौन सी क्रिकेट टीम जो आईसीसी टी20 रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंची है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। टी20 की बात की गई यहाँ पर। इसके बाद है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है लागू जो है ये होगी 2021 से।
तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि इसको लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। इसके बाद जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी कौन बन गया है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसके बाद है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक पुरानी योजना स्वयं योजना को फिर से लॉन्च किया है, तो आंसर होगा असम। और किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की जाएगी, आंसर होगा ओडिशा। वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने हाल ही में मिलकर कंपनी को क्या नाम दिया है, तो आंसर होगा वी। वी और आई, इस दो नाम से जो है एक नया लोगो बना है। एक वी से वोडा हो गया, आई से आइडिया, तो इनको अब कंबाइन करके जो इन्होंने, पहले तो कंपनी पहले ही कंबाइन हो चुकी थी और अब इसका नया लोगो भी जारी किया गया है, तो वी आई, यानी आपको वी याद रखना है। इसके बाद है, वह देश जो हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निदर्शक यान यानी HSTDV ये तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है, तो आंसर होगा भारत। और हाल ही में कार्मिक मंत्रालय ने किसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, राजेश खुल्लर को। देखिए, वीडियो को इसलिए फास्ट किया जा रहा है क्योंकि ये रिवीजन पर्पस से है। आपने पूरे महीने किसी न किसी चैनल पर, कहीं ना कहीं किसी बुक से आपने पूरे सितंबर महीने की जो है वो करंट अफेयर्स पढ़ा होगा, किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से, किसी ऑनलाइन चैनल से, या किसी स्टडी चैनल जो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, फेसबुक पर जो पढ़ाते हैं, वहाँ से कहीं ना कहीं आपने डेली करंट अफेयर्स पढ़ा होगा। तो ये रिवीजन के पर्पज़ से ये सितंबर महीने का पूरा जो टॉप क्वेश्चन है वो आपके लिए लाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में किस राज्य की जलापूर्ति और सीवर से जुड़ी 543.28 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, तो आंसर होगा बिहार। क्योंकि बिहार में चुनाव है और इस तरह की ये चुनावी जो योजनाएं हैं यहाँ पर ये लागू की जा रही हैं, क्योंकि चुनाव को देखते हुए अक्सर सरकार जो है कहीं ना कहीं वो विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करती है जो काफ़ी लंबे समय से लंबित रहती है। तो यहाँ पर बिहार को लुभाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जो भी सरकार होती है, जहाँ पर भी इलेक्शन होता है, वहाँ पर उस सरकार का काम होता है कि आगे जो इलेक्शन है वहाँ पर जो है उसको लुभाया जाए। अगला यहाँ पर है, हाल ही में राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना गया है, हरिवंश नारायण सिंह। भारत में हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, 14 सितंबर को। इसके बाद है, इंजीनियर्स डे किस दिन मनाया जाता है, 15 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर करने की घोषणा की है, छत्रपति शिवाजी महाराज। यूपी में यानी उत्तर प्रदेश द्वारा या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कई सारे नाम चेंज हुए हैं, चाहे वो सड़क के हो, किसी योजना के हो, ठीक है, वो किसी स्मारक स्थल के हो, या फिर किसी रेलवे स्टेशन के हो, किसी शहर के हो। ये काफ़ी नाम जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, खास करके योगी सरकार के आने के बाद ये नाम काफ़ी चेंज हुआ है, तो आपको ये सभी नाम याद होने चाहिए। इसके बाद है, हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, योशिहिदे सुगा को। इसके बाद है, केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है, तो आंसर होगा गुजरात। किस राज्य सरकार के द्वारा 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया गया है, आंसर होगा मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। ये हमने आपको पहले भी बताया हुआ है, बदले गए नाम जो हमने टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स दिया है उसमें ये क्वेश्चन हमने बताया हुआ है। तो आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स जरूर पढ़ें, उसकी जो कई सारी वीडियो अवेलेबल है, आप उसकी प्लेलिस्ट जो है यहाँ डिस्क्रिप्शन, यहाँ जो आई बटन है आपको इस पर मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उन सभी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को देख सकते हैं। ऑस्ट्रिया के किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोमिनिक थीम इनका नाम है। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ यानी DDCA ने किसे अपना नया लोकपाल नियुक्त किया है, बदर दुर्रेज अहमद को, ठीक है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने अपने बाल अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए किस अभिनेता को अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है, तो आंसर होगा आयुष्मान खुराना। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 17 सितंबर को। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया है। कोसी कहाँ पर है, ये बिहार में। अगर ये आपको याद हो कि कोसी नदी जो है
वो बिहार में है, तो इसका आंसर आसानी से आप कर सकते हैं। बिहार में इसका उद्घाटन किया गया है कोसी रेल महासेतु का। कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, ठीक है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी को। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर इस नदी से काफ़ी बाढ़ की तबाही मचती है। हाल ही में कौन सा देश हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बन गया है? आंसर होगा भारत। किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग यानी CSW का सदस्य चुना गया है? भारत को। हाल ही में फीफा की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो बेल्जियम नंबर 1 पर है फीफा की रैंकिंग में। इसके बाद जो देखिए, विश्व बैंक के ताज़ा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 116वां। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks ने किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सुरेश रैना को। चीन ने हाल ही में पीत सागर में तैनात पोत से एक रॉकेट के जरिए कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो आंसर होगा 9। हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए हैं? लियोनेल मेसी, जो कि दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बने हैं। इसके बाद है, लोकसभा ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती करने के बिल को पास किया, यानी विधेयक को हाल ही में मंजूरी दी है? तो 30%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि सांसद के वेतन में 30% की कटौती की गई है और इस विधेयक को हाल ही में मंजूरी दी गई है। पेटीएम फर्स्ट गेम्स यानी PFG ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सचिन तेंदुलकर को पेटीएम फर्स्ट गेम्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। और एशियाई विकास बैंक यानी ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा किसे भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर चुना गया है? तो टेको कोनिशी को एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा भारत के लिए कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया। ग्रेट लर्निंग ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विराट कोहली को। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी? 20,000 करोड़। इसके बाद क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बिहार के किस शहर में एम्स की स्थापना करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा दरभंगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि चुनाव आने वाला है बिहार विधानसभा का, तो वहाँ पर कई सारी योजनाएं और कई सारी घोषणाएं हुई हैं, तो इसलिए आपको याद रखना होगा बिहार के कई जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको याद रखना होगा, क्योंकि दरभंगा में एम्स की स्थापना, इसके अलावा दरभंगा में हाल ही में जो एयरपोर्ट है उसको भी चालू करने की बात की गई है। नवंबर के पहले सप्ताह से वहाँ से उड़ानें स्टार्ट होगी दिल्ली और बाकी शहरों के लिए। तो हाल ही में किस देश अपने अपने सभी नागरिकों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी की है? आंसर होगा अमेरिका। किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने वाले अब्राहम एकॉर्ड समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो आंसर होगा इजराइल। इसके बाद है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक बड़ी लाइनों के 100% यानी 100% विद्युतीकरण यानी इलेक्ट्रिक, जो पूरा इलेक्ट्रिक हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिक लाइन हो जाएगी सारी, वो लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है? 2023 तक, ठीक है। जितनी भी लाइनें हैं, बड़ी लाइन की बात की गई है, उसमें एक बड़ी लाइन होती है, एक छोटी लाइन होती है रेलवे में। तो छोटी लाइन अब लगभग पूरे देश में ना के बराबर है, कई शहरों में अभी भी, कई छोटे जगह पर अभी भी छोटी लाइनें हैं, लेकिन उसको बड़ी लाइनों में तब्दील किया जा रहा है। तो जो बड़ी लाइनें अब तक हैं उसके 100% विद्युतीकरण का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया 2023, ठीक है। इसके बाद है, किस राज्य में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले चिकित्सा उपकरण पार्क किस राज्य में शिलान्यास किया गया है? केरल आंसर होगा। किस राज्य में देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क यानी मेडिकल डिवाइस पार्क जो है ये केरल में स्थापित किया गया है? हाल ही में किस मशहूर शेफ ने किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टाइटल पुस्तक लिखी है? विकास खन्ना ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है, पहली महिला जिसे राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया? शिवांगी सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया है?
आयुष्मान खुराना को। इसके बाद है केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की कितने फीसदी तक रकम इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है? 50%। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को भारत में अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा खुशी चिंदालिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस यानी वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को। इसके बाद क्वेश्चन है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने हाल ही में देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है? तो आंसर होगा 10। भारत ने 23 सितंबर 2020 को स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? आंसर होगा पृथ्वी 2। संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है? तो आंसर होगा गुजरात। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया है? तो आंसर होगा बिहार। घर तक फाइबर योजना के अंतर्गत जो है हर एक गांव को फाइबर ऑप्टिकल से जोड़ा जाएगा। ठीक है। जो फाइबर है ये काफ़ी इंटरनेट के मामले में इससे काफ़ी स्पीड से चलता है, ये इससे जुड़ा हुआ इंटरनेट कनेक्शन। तो इसको हर गांव तक जो है वो इंटरनेट पहुंचाना है इस फाइबर के माध्यम से। तो घर तक फाइबर योजना की शुरुआत जो है वो बिहार में शुभारंभ की गई है और अगले 100 दिन के अंदर में हर एक गाँव को जो है वो फाइबर के थ्रू जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद है, नाडा ने भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी अर्शप्रीत सिंह भुल्लर पर डोप टेस्ट में फेल होने पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो आंसर होगा 4 साल। DRDO ने हाल ही में ओडिशा के बालासोर में किस मिसाइल को सफल परीक्षण किया है? तो अभ्यास मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई किस देश को 93,895 जो 95 है कार्बाइन राइफल की आपूर्ति करेगा? लगभग 94,000 कार्बाइन राइफल की आपूर्ति भारत को करेगा UAE। ठीक है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच वर्ष 1960 में लागू की गई सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी के 60 साल पूरे हुए हैं? तो ये पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच आपको पता है सिंधु जल संधि हुई थी 1960 में, ये लागू हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन है, वह खिलाड़ी जिसने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीता है? सिमोना हालेप। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया गया है? तो ये 21 सितंबर को मनाया गया। भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार जिन 2 महिला अफसर को युद्धपोत पर तैनात किया जाएगा? आंसर होगा सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहली बार ऐसा किया गया है कि भारतीय नौसेना के द्वारा ये इतिहास में पहली बार 2 महिला अफसर को युद्धपोत पर तैनात किया गया। इनका नाम आपको याद रखना है, कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह, दोनों ही सब लेफ्टिनेंट हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मोदी कैबिनेट से कृषि संबंधी विधेयक का विरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया है? हरसिमरत कौर ने। ठीक है। इसके बाद है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया? तो आंसर होगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? सीमांचल दास को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के हाल ही में कितने साल पूरे कर लिए हैं? 20 साल पूरे हो चुके हैं हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के। विश्व मूक बधिर दिवस यानी वर्ल्ड डीफ डम्ब डे कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को। और हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को BCCI ने सीनियर महिला चयन समिति का अध्यक्ष बनाया है? तो नीतू डेविड को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश में सुरक्षित पानी और स्वच्छता के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा बांग्लादेश। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किन 2 खिलाड़ी को चुना गया है? तो आंसर होगा गुरप्रीत सिंह, जो कि गोलकीपर है, गुरप्रीत सिंह संधू। और जो दूसरा नाम है वो है महिला मिडफील्डर संजू। ठीक है। तो इन दोनों नामों को आपको याद रखना है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा गुरप्रीत सिंह संधू और मिडफील्डर संजू। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी TRAI
ट्राई ने अगले कितने साल के लिए पीडी वघेला को अपना चेयरमैन चुना है? तो अगले 3 साल तक के लिए इसके चेयरमैन ट्राई के कौन रहेंगे? पीडी वघेला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रेबीज दिवस जो है वो 28 सितंबर को मनाया गया है। उसके बाद है, भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड के किस अभिनेता को चुना है? तो आंसर होगा अमिताभ बच्चन। असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का हाल ही में निधन हो गया है। उनका नाम क्या है? सैयदा अनवरा तैमूर। क्योंकि हाल ही में इनका निधन हुआ तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि असम की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आंसर होगा सैयदा अनवरा तैमूर। इसके बाद है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर होगा 30 सितंबर। इसके बाद क्वेश्चन है, बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने मामले पर फैसला सुनाते हुए कितने आरोपियों को बरी कर दिया है? तो आंसर होगा 32। जितने भी सभी 32 आरोपी थे, इन सब को बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में जो केस चल रहा था, इसमें सीबीआई कोर्ट ने, जो कि लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट है, उसने सभी को बरी कर दिया, यानी इसमें दोषी मुक्त रखा है, कोई भी इसमें दोषी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर विश्व हृदय दिवस यानी वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 29 सितंबर। इसके बाद है, विदेश मामलों की संसदीय समिति का सदस्य हाल ही में किसे चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरसिमरत कौर बादल को विदेश मामलों की संसदीय समिति का सदस्य चुना गया है। ठीक है, तो ये थे सितंबर महीने के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।